प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो रेखा चित्र विद्या से संबंधित और संस्मरण विद्या से संबंधित होने वाला है। तो बच्चों, कभी कभी आपसे बोर्ड एग्जाम में यानी विधा भी पूछ लेता है, रचना की विधा बताइए कौन सी विधा की ये रचना है या किस विधा से ये ली गई है, उसी के बारे में आज हमने ये वीडियो बनाया है। इससे पहले मैंने बच्चों आपको 2 वीडियो और बना दी हैं। एक तो वो उपन्यास विद्या से संबंधित थी और दूसरी थी कि कौन कौन सी रचनाएं प्रथम है, उसी के बारे में हमने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी आज की वीडियो। रचनाओं से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं चल रही हैं और मेरा कई दिन तक टॉपिक रचनाओं से संबंधित चलेगा, क्योंकि हाई स्कूल के बोर्ड में हमारे 20 क्वेश्चन जो आते हैं, मतलब देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव जो आते हैं हमारे, तो वह 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि 5 नंबर हमारे गद्य से लेता है, वो ये रचनाओं से संबंधित होंगे, और 5 हमारे पद से लेगा, वो भी हमारे रचनाओं से संबंधित होंगे। और 10 क्वेश्चन हमारे किससे लेगा, यानी कि 10 क्वेश्चन हमारे हिंदी ग्रामर से लेगा। वो जैसे कि सौटा छंद हो सकता है, दोहा हो सकता है, रोला हो सकता है, या फिर रोला तो आपसे नहीं पूछा है पर दोहा सौटा है, और आपसे अलंकार के बारे में पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से 10-15 नंबर आपको रचनाओं से संबंधित मिलने वाले हैं, तो आपको पूरे पूरे याद होने चाहिए। अगर आपको ये 20 नंबर मिल गए तो आपका पेपर बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, और ये जो रचनाएं बनाई हैं मैंने ट्रिक के साथ बनाई हैं, तो आपको पसंद ज़रूर आएंगी, मुझे आशा है। तो चलिए हम चलते हैं। सूत्र क्या बनाया हमने, महादेवी ने कहा। किसने कहा? महादेवी ने कहा मेरा परिवार। क्या कहा उसने? मेरा परिवार स्मृति के पथ को, किसको? स्मृति के पथ को श्रृंखला के अतीत से जोड़ना चाहता है। तो आपको ये लाइन जो है बहुत आसानी से याद हो गई होगी या हो जाएगी। महादेवी ने कहा मेरा परिवार स्मृति के पथ को श्रृंखला के अतीत से जोड़ना चाहता है। तो बच्चों, अब बहुत सारी रचनाएं इस वाली लाइन में हमारी छुपी हुई हैं। आप इस लाइन को याद करके आप रचनाओं को पहचान सकते हो और उसका सही गोला भर के आ सकते हो। तो जैसे कि महादेवी से हमने क्या ले लिया, महादेवी वर्मा ले लिया। अब जितनी भी रचनाएं हैं ये महादेवी वर्मा से संबंधित होंगी। तो महादेवी वर्मा से हमने महादेवी वर्मा ले लिया। अब अगला क्या है, मेरा परिवार। मेरे परिवार से हमने क्या ले लिया, मेरा परिवार ले लिया। अगर आपसे पूछे कि मेरा परिवार रेखा चित्र किसका है, तो किसका है? महादेवी वर्मा का है। ये रेखा चित्र भी है बच्चों और हमारा संस्मरण विधा भी है। तो दोनों ऑप्शन में से कोई सा है, दोनों मार के आ सकते हो। और दोनों एक साथ दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर दे सकता है तो आप दोनों में से किसी एक को मार के आना है, तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। अगली रचना हमारी स्मृति। क्या है? स्मृति। तो यहाँ से स्मृति से हमने क्या लिया, स्मृति की रेखाएं। इस स्मृति को देख के ही आप, इस वाली स्मृति को देख के आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई ये वाली रचना आपको पूरी मिलेगी। देख के तुरंत मार देंगे महादेवी वर्मा का क्या है, ये रेखा चित्र या संस्मरण विधा है। तो ये क्या है, स्मृति की रेखाएं किसकी है? महादेवी वर्मा की हैं। किसकी है? महादेवी वर्मा की। अगली रचना आती है हमारा, अगला जो शब्द है हमारा क्या है ट्रिक में, पथ। क्या है? पथ। अब इस वाले पथ को देख के हमने क्या पहचाना, पथ के साथी। क्या पहचाना? पथ के साथी। तो आपसे पूछे पथ के साथी किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। और ये जो विधा कौन सी है, ये रेखा चित्र विधा है। अगली रचना हमने क्या लिया, श्रृंखला। क्या लिया? श्रृंखला। तो श्रृंखला से क्या ले लिया, श्रृंखला की कड़ियाँ। ये भी क्या है बच्चों, हमारा रेखा चित्र विधा है। ये भी किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अगली रचना है, ये ले लिया अतीत से जोड़ना चाहता है। तो जो रेड है वो, यानी मैंने लाइन को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा पढ़ने के लिए मैंने जोड़ दिया है, लेकिन ये जो हमारा ग्रीन है ये हमारी रचनाएं हैं, इन पे हमें ध्यान देना है। तो अगला क्या है, अतीत से जोड़ना चाहती है। तो अतीत से क्या आ गया, अतीत के चलचित्र। अगर आपसे कोई पूछे कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की है। और इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र है, और ये संस्मरण भी है। यानी दोनों ही विधा है, ये संस्मरण विधा भी है और रेखा चित्र भी है। तो है किसकी ये सारी रचना, महादेवी वर्मा की हैं। आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो एक आध 2 बार वीडियो देखेंगे तो साथ ही साथ आपको याद हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र लिया है मैंने, कन्हैया के नए विचार ऐसे थे कि जिंदगी मुस्काई ऐसे, जिंदगी मुस्काई ऐसे, माटी हो गई सोना, जिससे आंगन महके और चहका चहका चहके द्वार। क्या देख रखा है भाई, चहके द्वार। तो ये चहक गया है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं।
तो क्या है हमारी लाइन, कन्हैया के नए विचार ऐसे थे कि जिंदगी मुस्काई ऐसे जैसे माटी हो गई क्या सोना। तो यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है, आप सोना कर सकते हैं यहाँ पे, मैं अभी 1 मिनट आपको कर दे रही हूँ। ये ठीक से लिखा नहीं गया है, इसका यही है, माटी हो गई सोना जिससे आंगन महक और चहक गया। तो बच्चों क्या है, जिससे आंगन महक गया और चहक गया। तो इसकी रचनाएं कैसे ढूंढेंगे हम, पहचान कैसे करेंगे। नई पीढ़ी यानी नए, कन्हैया से हमने कन्हैया ले लिया, तो कन्हैया लाल की हैं ये, जो जितनी भी रचनाएं चलेंगी नीचे वो कन्हैया लाल की चलेंगी। तो जैसे कि नए विचार से हमने क्या ले लिया, नई पीढ़ी के विचार। अगर आपसे पूछे कोई कि नई पीढ़ी के विचार किसकी रचना है, तो कन्हैया लाल की है। किसकी है, कन्हैया लाल की। अगला है हमारा, जैसे कि जिंदगी मुस्काई, तो जिंदगी मुस्काई किसकी है, ये भी हमारी कन्हैया लाल की है। किसकी है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। और ये है किसकी, ये विधा क्या है हमारी, रेखा चित्र विधा है। नई पीढ़ी के विचार भी क्या है, रेखा चित्र विधा की रचना है। अगली है हमारी, यहाँ पे लाइन पे देखेंगे, माटी हो गई सोना। ये सोना लिखा हुआ है, थोड़ा मिस हो गया था। ये है माटी हो गई सोना। तो माटी हो गई सोना किसकी रचना है, ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र विधा है। अगली रचना है महका आंगन। क्या है, महका आंगन। तो महका आंगन चहका द्वार किसकी रचना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की है। और ये है क्या, रेखा चित्र विधा है। अगला सूत्र है बच्चों हमारा, लाल तारे ने, किसने, लाल तारे ने माटी की मूरत को जंजीर से बांधा। अब ये लाइन आपको याद हो गई तो बहुत सारी रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। तो जैसे देख सकते हैं हम, लाल तारे से हमने लाल तारा ले लिया। लाल तारा किसकी रचना है, किसकी रचना है, ये रचना है हमारी रामवृक्ष बैनीपुरी की। और ये विधा क्या है, रेखा चित्र विधा है। अगली है हमारी माटी की मूर्ति। अगर आपसे कोई पूछे कि माटी की मूर्ति किसकी है, तो रामवृक्ष बैनीपुरी की है। इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र और संस्मरण दोनों ही हैं। अगली रचना हमारी क्या है, जंजीर। क्या है, जंजीर। जंजीर से हमने क्या ले लिया, जंजीर और दीवार। क्या ले लिया, जंजीर और दीवार। तो जंजीर और दीवार किसकी है, ये भी रामवृक्ष बैनीपुरी की रचना है। तो आपको इनको नोट डाउन कर लेना है। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी और बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ये जो मैंने सूत्र दिया है उसको बस याद कर लीजिए आप, आपको आसानी से बोर्ड में इसकी पहचान हो जाएगी। अगला सूत्र है, मंदिर भवन ठूंठा आम का भूला चित्र था। क्या है, मंदिर भवन ठूंठा आम, मंदिर भवन ठूंठा आम का भूला बिसरा चित्र था। तो इससे क्या लिखेंगे, मंदिर भवन किसकी रचना है, ये भगवत शरण उपाध्याय की है। विद्या कौन सी है, संतप्रणल विद्या है। ठूंठा आम किसकी है, ये भी भगवत शरण उपाध्याय की है। ये है कौन सी विद्या, संस्मरण विद्या है। अगला है, भूले बिसरे चित्र किसकी है, यहाँ पे ले लिया, भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है, ये रचना हमारी किसकी है, ये भी भगवत शरण उपाध्याय जी की है। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।